वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। अगर आप किसी फर्म के लिए काम करते हैं या आपकी खुद की एक फर्म है, तो अगर आपको उस फर्म की ग्रोथ चेक करनी है तो आपको उसके लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना आना चाहिए। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी भी फर्म के, तो बेसिकली ये तीन होते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है आपका कैश फ्लो, यानी कैश कैसे फंक्शन करता है। तो आज की ये क्लास, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फाइनेंस के छात्रों के लिए, अकाउंट्स के छात्रों के लिए। एंड आई अश्योर यू कि अब इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अकाउंटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, हो सकता है आपके पास टैली हो, टैली का कोई दूसरा वर्जन हो, प्राइम हो, ईआरपी हो, या फिर आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बैलेंस शीट का ऑप्शन होगा ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टैली प्राइम ओपन किया है और यहाँ पे ऊपर के हिस्से को छोड़कर आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने बैलेंस शीट का ही है। अब ये कैसे फंक्शन करता है उसको बेटर वे में समझाने के लिए मैंने MS एक्सेल में एक शीट क्रिएट की है। बैलेंस शीट का मतलब होता है संतुलन। ये संतुलन होता है कर्ज का संपत्ति के साथ। कर्ज का संपत्ति के साथ कैसे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपके दिमाग में एकदम एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि अब आप समोसे की एक शॉप खोलेंगे, एक दुकान खोलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे तो है ही नहीं, आप कैसे खोलेंगे। आपके पास एक बस आइडिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने फादर के पास जाएंगे और उनसे कुछ पैसे मांगेंगे। सबसे पहली बैंक आपके फादर ही है। तो मान लीजिए आपने उनसे 10,000 रुपए लिए, ठीक है। आपने अपने फादर से समोसे की शॉप ओपन करने के लिए स्टार्टिंग में 10,000 रुपए लिए। सबसे पहली चीज, अब आपके पास क्या है, तो अगर हम इस टेबल में इसको फिलअप करेंगे तो अब हमारे पास कैश है। तो मैं यहां से कैश कर देता हूं। कैश क्या है, एसेट्स है हमारा। ये मैं आपको बहुत दिन से पढ़ा रहा था। कितना हमारे पास कैश है, इसमें टोटल 10,000 रुपए है, जो किससे लिया है हमने, पापा से। तो एक बात पक्की है कि 10,000 रुपये अगर हमने कैश लिया है, किससे लिया है, पापा से, जो कि हमने प्रॉमिस किया है कि जैसे हमारी फर्म ग्रो करेगी वो पैसे हम उनको वापस कर देंगे। तो कैश नहीं बढ़ेगा केवल, उसके साथ साथ आपके ऊपर कर्ज, लॉन्ग टर्म डेप्थ बढ़ गया आपके फादर का। तो यहाँ पर मैं फादर के नाम को डिनोट करता हूँ कैपिटल से, कि हमारे पास कैपिटल, जिसको हम कर्ज कहते हैं, बढ़ा है। कैपिटल को मैं यहाँ से कैपिटल ही कर देता हूँ। कितना बढ़ा है, जितना आपने कर्ज लिया उतना बढ़ गया। तो कितना लिया था आपने, 10,000 रुपये, तो ये आपका 10,000 रुपये आ गया। अब आपने ध्यान से देखा, बिल्कुल बराबर है, आपके पास संपत्ति उतनी ही है जितना आपके पास कर्ज है। अगर आप इस संपत्ति को बेच करके या कुछ भी है आप वापस करेंगे तो आपका बिजनेस बिल्कुल बैलेंस है। अब आपने क्या किया, जो पैसा है आपके पास, उसी पैसे से जाकर आपने एक गैस सिलेंडर, चूल्हा या कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने परचेज किया कुछ, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, वो आइटम बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे परचेज पे डाला, ठीक है। परचेज क्या होगा, वो भी आपके लिए एसेट्स ही होगा। आपने जो भी आइटम परचेज किया, ठीक है। कितने का परचेज किया, 5,000 रुपये का, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि जब 5,000 रुपये का आप आइटम परचेज करेंगे तो आप फ्री में तो आपको कोई देगा नहीं। आपके पास पैसे जितने भी थे पहले, उनमें से 5,000 रुपये कैश माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी में लिखूंगा परचेज के साथ कि मैंने परचेज किया था तो मुझे कैश देना पड़ा। तो यहाँ से अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस डालूंगा, ठीक है, -5,000 एंटर किया। अब आप ध्यान से देखिए, आपका अभी भी ये हिस्सा जो है वो इस हिस्से के बराबर है। आपने टोटल कर्ज लिया था 10,000 रुपये और अभी आपके पास 10,000 रुपये का ही पड़ा हुआ है। वो बात और है कि स्टार्टिंग में आपके फादर ने आपको 10,000 रुपये कैश दिया था, आपने बाद में उस 10,000 रुपये कैश को कन्वर्ट किया है, 5,000 रुपये के कैश ही है आपके पास और 5,000 रुपये को आपने सामान में कन्वर्ट कर दिया। तो फिलहाल मैंने फिक्स एसेट्स कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए फिर से क्या होता है कि आपको किसी को वेजेस, किसी को लेबरी देनी पड़ती है, ठीक है, लेबरी देनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए अगर मैंने किसी व्यक्ति को वेजेस दिया, ठीक है, मैंने 200 रुपये, उसने मेरे लिए काम किया, मैंने उसको 200 रुपये पे किया। तो जब मैं उसको 200 रुपये पे करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या पे करूंगा, मैं कैश पे करूंगा। तो फिर से यहाँ पे कैश का जिक्र आएगा, मैं कैश लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। घटेगा या बढ़ेगा, जब आप किसी को पे करेंगे तो घटेगा। तो माइनस में 200 कर दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। अब 9800 रुपये, क्या कारण था
क्योंकि आपने वेजेस पे किया है, तो आपको यहाँ पे वेजेस नाम का एक एक्सपेंस है जो आपको 200 रुपीज़ से बढ़ा था, इस वजह से। तो अभी आपने देखा जितना भी हमने अब तक प्रोसेस किया है उस प्रोसेस में अभी भी हमारा लायबिलिटी और एसेट्स बराबर है, लेकिन इसके हिसाब से आपकी कंपनी घाटे में चल रही है। क्यों? क्योंकि जो टोटल संपत्ति थी आपके पास पहले 10,000 रुपये, अब उस 10,000 रुपये में आपके पास संपत्ति कितनी बची है? तो 5,000 तो ये कैश बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, क्योंकि 10 में से 5,000 रुपये, 5,000 कैश भी नहीं बचा हुआ, 5,000 रुपये का सामान बचा हुआ है आपके पास। और इसके बाद आपके पास 5,000 रुपये जो कैश था उसमें से 200 रुपये आपने पे कर दिया है वेजेस के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 4800 रुपये ही वो कैश पड़ा हुआ है, 4800 कैश पड़ा हुआ है और 5,000 रुपये का सामान पड़ा हुआ है। तो अगर आप टोटल बेच भी देते हैं सारा कुछ और फिर आप अपने ऑनर को पैसा पे कर देते हैं, तब भी आपके ऊपर से कर्ज भी नहीं हटेगा। तो बेसिकली यही है आपका बैलेंस शीट। अगर आप इसी को अकाउंटिंग में करते, टैली सॉफ्टवेयर पे करते, तो कैसे करते? सेम चीज़ थी, एंट्रियां पास करना मैं आपको अभी आप बैलेंस शीट खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं, खाली है बिल्कुल। अब वही एंट्रियां हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं वाउचर पे जाता हूं और अपने फादर यानी कैपिटल से कुछ पैसे लेता हूं, ठीक है। तो कैपिटल से जब आप पैसे लेते हैं तो वो एंट्री रिसिप्ट में जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं। किससे? मालिक से पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री रिसिप्ट पे जाएगी। तो आप यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चूंकि मैंने बनाया नहीं था लेजर, तो मैं जाऊंगा और कैपिटल से लेजर बनाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा, कैपिटल का कैपिटल ही रखूंगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। कितने पैसे दिए थे हमें ऑनर ने? हमें दिए थे 10,000 रुपये। इंटर प्रेस क्या दिया था? कैश दिया था, कंट्रोल लेकर के सेव किया। अब आपको याद होगा तो मैंने क्या किया था, बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए। मैं थोड़ा और समझाने के लिए स्टार्टिंग के ही एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग का हिस्सा आपका ये था, जब आपके ऑनर से पैसे लिए थे 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये इधर था लायबिलिटी हिस्से में और 10,000 रुपये कैश था इधर एसेट्स के हिस्से में। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी है। कैपिटल 10,000 रुपये और करंट एसेट्स आपके पास 10,000 रुपये है, बिल्कुल बैलेंस है। अगली एंट्री हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगली एंट्री में हमने कुछ सामान खरीदा था, परचेज किया था, तो सामान बढ़ा था, उसके बदले कैश देना पड़ा था हमें। तो यहां से मैंने क्या किया, कैश को इस बार मैं घटाऊंगा -5,000 और उसके बदले मैं क्या करूंगा, सामान बढ़ाऊंगा। तो मैं यहां से परचेज करता हूं, कितना जो भी आपको परचेज करना है, तो ये एसेट्स का ही हिस्सा कहलाएगा आपका। तो 5,000 रुपये का ही परचेज करेंगे आप। तो अब आप देखेंगे बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रही है। वही अकाउंटिंग में भी सेम टू सेम काम कर दी है। मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, फिर से स्किप करके जाऊंगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, हमें परचेस करना है। जैसे मैंने 5,000 रुपये का सामान परचेस किया है, तो परचेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा परचेस वाउचर पे, ठीक है। अब ये डबल मोड पे, सिंगल मोड पे कर लीजिए। तो सिंगल मोड पे करने के लिए चेंज मोड पे जाइए। तो इस डबल मोड पे नहीं, सिंगल मोड पे, तो डबल मोड पे करना पड़ेगा आपको, एज वाउचर करना है यहाँ से। अब आगे बढ़िए, सामान खरीदना है आपको या सामान बेचना है ये समझना है। तो हमें क्या करना है, सामान खरीदना है तो कैश देना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपये। इंटर प्रेस करके मैं आगे बढ़ूंगा। 5,000 इंटर प्रेस करूंगा। अब बाय में परचेस बना लेता हूं मैं जल्दी से, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। चलिए, बिल्कुल दोनों एंट्रियां हमने एक्सेल में की और यहां पर अब आकर मैंने कर दी टैली पे। चेक करते हैं अब बैलेंस शीट क्या कहती है। ये देखिए, अभी बैलेंस शीट आपकी क्या कहती है, टोटल कर्जा आपका 10 था और अभी भी टोटल 10 ही है। देखिए इधर एसेट्स आपके पास करंट वाले हैं 5,000 रुपए के, ठीक है। और बाकी का ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा आ गया, चूंकि 5,000 का आपने सामान खरीद लिया, कन्वर्ट कर लिया उसके, और यही सेम टू सेम अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। देख लीजिए, टोटल मिला के कैश फॉर्म में आपके पास 5,000 बचा हुआ है, बाकी 5 यहाँ पे परचेज में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल बैलेंस शीट वैसे ही है जैसे पहले थी, अभी भी वैसे ही। अब मैंने मान लीजिए एक लेबर को, एक मजदूर को 200 रुपये दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से वेजेस, जो कि एक एक्सपेंस है, मतलब दूंगा तो मैं कैश घटाऊंगा, बट कारण मैं वेजेस लिख रहा हूँ यहाँ पे 200 रुपीज़। तो ये मैंने दिए, और क्या दिया, एक्चुअली दिया तो कैश है, तो कैश घटा लेता हूँ मैं। अब की बार यहाँ पे जाता हूँ और मैं एसेट्स में से -200 करूँगा, चूँकि मैंने 200 रुपये कैश दिया। टोटल अभी भी 10,000 रुपये ही है, पहले भी 10 था, 10 अभी भी है, 10 इधर भी अभी भी है। चलिए, यही चीज़ मुझे पेमेंट करना है वेजेस का, तो यहाँ से मैं आऊँगा
वाउचर्स पे जाऊंगा और वाउचर्स पे जाने के बाद इस बार पेमेंट पे जाऊंगा और हमें वेजेस पे करना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊंगा, वेजेस बनाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए सेव और इसके बाद मुझे 200 रुपीज़ पे करना है। किसमें? कैश में। कंट्रोल ए करके सेव करिए। चलिए अब बैलेंस शीट देखते हैं दोनों की क्या कहती है। तो बैलेंस शीट आपने देखा कि अभी भी टोटल इधर 10,000 है और इधर 10,000 ही है। अब आपका जो करंट एसेट्स कैश है वो बचा है 4800 रुपये का। इसके बाद आपका इधर का हिस्सा जो आ गया है वो 5200 रुपये है, चूँकि आपने 5000 का सामान खरीद के डाल लिया है और 200 रुपये आपने पे कर दिए हैं एक्सपेंस के रूप में। वही सेम हिस्सा यहाँ पे भी, अगर मैं आपको कैश को आपस में एडजस्ट करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे कैश में जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने किया इज इक्वल टू और दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहां से मैं करता हूं प्लस ये और आपका प्लस कैश ये है। ठीक है, और मैं यहां से करता हूं क्लोज एंटर। तो आप देखिए 4800 रुपये ही कैश बचा हुआ है और यही आपका यहाँ पे बता रहा है। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे ही काम करती है। इधर सारे एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं, इधर सारी लायबिलिटीज़ जोड़ी जाती है। अभी आप किसी और बैंक से लोन लेने चले जाओगे तो वो इधर ही जुड़ता जाएगा आपका, चूँकि आपके पास तो पैसा आता जाएगा ना, पैसा इधर जुड़ता जाएगा। जब भी आप कर्ज लेते जाएंगे वो इधर जुड़ता जाएगा। ध्यान रखिए, आपकी कंपनी ग्रोथ तब होगी जब आपके पास इधर का हिस्सा ज़्यादा होगा। इसमें एक्सपेंस नहीं, एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए और इधर का हिस्सा कम हो। यानी आप सारी वेल्थ को बेच के कम से कम कर्ज को पटाएं और इसके बाद भी आपके पास कुछ बचा रहे, मतलब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर आपने सारा कुछ बेच के भी इधर पे कर दिया और अब तक आप कुछ बचा नहीं पाए तो कंपनी आपकी लॉस पे जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट वर्क करती है। मैं एक दिन फिर से दोबारा से इस पर वीडियो बनाऊंगा बहुत डिटेल में। आज बस बेसिक समझाया है मैंने आपको कि बैलेंस शीट एक्चुअल में कैसे काम करती है। अभी आप यहीं पे जाकर करंट एसेट्स पे एंटर प्रेस करेंगे तो कैश इन हैंड आपको बता रहा है कितना पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से बाहर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हिस्से में जाएंगे तो परचेज आपने किया था टोटल मिला के 5000 रुपये का और 2000 रुपये का आपने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया है, जो दिख रहा है आपका यहाँ पे। लायबिलिटी आपका दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी थोड़ा बहुत तो कम से कम बैलेंस शीट समझ में आ ही गया होगा। बाकी आगे बहुत जल्द मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा, बाकी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी कवर करूंगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। जल्द मिलते हैं नई क्लास में, फिर से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।